नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु में। आप सभी को इस चैनल पर पहले भी काफी सारी वीडियोस देखने को मिली होगी और आगे भी इसी तरह मिलती रहेगी, तो आप अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी गुरु को सब्सक्राइब तो किया ही होगा और आगे भी इसी तरह करते रहें। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि श्राद्ध होते क्या हैं और यह क्यों मनाए जाते हैं तथा श्राद्ध पक्ष 16 दिन का ही क्यों मनाया जाता है और पितृ पूजा क्यों की जाती है। और अंत में हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस साल श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे तथा श्राद्ध के दौरान हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बात करेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में व पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध का क्या विधान बताया गया है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के उपरांत लोग विस्मृत ना कर दे अथवा भूल ना जाए, इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष कहते हैं, जिससे हम अपने पूर्वजों की सेवा करते हैं। तो अब बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष 16 दिन का ही क्यों मनाया जाता है। पितृपक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन का होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार हमारी मान्यता है कि प्रत्येक की मृत्यु इन 16 तिथियों को छोड़कर अन्य किसी दिन नहीं होती है, इसलिए इस पक्ष में 16 दिन होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है कि इस अवधि में हम अपने पितरों तक अपने भाव पहुंचाते हैं, क्योंकि यह पक्ष वर्षा काल के बाद आता है। अतः ऐसा माना जाता है कि आकाश पूरी तरह से साफ हो गया है और हमारी संवेदनाओं और प्रार्थनाओं के आवागमन के लिए मार्ग सुलभ है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र कहते हैं कि पितरों के निमित्त यह काल इसलिए भी श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि इसमें सूर्य कन्या राशि में रहता है और ज्योतिष गणना पितरों के अनुकूल होती है। तो अब बात करते हैं कि पितृ पूजा क्यों की जाती है। श्राद्ध पक्ष का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। प्राचीन सनातन धर्म के अनुसार हमारे पूर्वज देवतुल्य हैं। इस धरा पर हमने जीवन प्राप्त किया है और जिस प्रकार उन्होंने हमारा पालन पोषण कर हमें कृतार्थ किया है, उससे हम उनके ऋणी है। समर्पण और कृतज्ञता की इसी भावना से श्राद्ध पक्ष प्रेरित है, जो जातक को पितर ऋण से मुक्ति मार्ग दिखाता है। गरुड़ पुराण में वर्णित पितर ऋण मुक्ति मार्ग रेखा बताई गई है, अर्थात समय अनुसार श्राद्ध करने से कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन धान्य प्राप्त करता है। देव कार्य से भी पितृ कार्य का विशेष महत्व है। देवताओं से पहले पितरों को प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जो श्राद्ध का प्रथम अनिवार्य तत्व है, अर्थात पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का समय श्राद्ध या महालय पक्ष कहलाता है। इस अवधि के 16 दिन पितरों अर्थात श्राद्ध कर्म के लिए विशेष रूप से निर्धारित किए गए हैं। यह अवधि पितृ पक्ष के नाम से जानी जाती है। अब बात करते हैं इसका क्या महत्व है। पितृ पक्ष में किए गए कार्य से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है तथा कर्ता को पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। आत्मा की अमरता का सिद्धांत तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेशित करते ही हैं। आत्मा जब तक अपने परम आत्मा से संयोग नहीं कर लेती, तब तक विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और इस दौरान उसे श्राद्ध कर्म में संतुष्टि मिलती है। माना जाता है कि पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करने से पितर प्रसन्न होते हैं और साथ ही आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उनके इस आशीर्वाद से जीवन में आने वाली कई प्रकार की रुकावटें दूर होने के साथ साथ ही व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों से भी मुक्ति मिलती है। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार श्राद्ध न होने की स्थिति में आत्मा को पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती, जिसके कारण वह भटकती रहती है। ऐसे में पितृ पक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है और इससे वे प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस वर्ष श्राद्ध कब से शुरू हो रहे हैं और कब खत्म होंगे और किस तिथि का श्राद्ध किस दिन होगा। अपने पूर्वज
पितरों के प्रति श्रद्धा भावना रखते हुए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण एवं श्राद्ध कर्म करना आवश्यक माना गया है। इसमें स्वास्थ्य, समृद्धि, आयु, सुख शांति तथा वंश वृद्धि एवं उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा पूर्वक किए जाने के कारण ही इसका नाम श्राद्ध। सबसे पहला पूर्णिमा का श्राद्ध इस वर्ष 20 सितंबर सोमवार के दिन मनाया जाएगा। प्रतिपदा का श्राद्ध 21 सितंबर मंगलवार के दिन, द्वितीया का श्राद्ध 22 सितंबर बुधवार के दिन, तृतीया का श्राद्ध 23 सितंबर वीरवार के दिन, चतुर्थी का श्राद्ध 24 सितंबर शुक्रवार के दिन, पंचमी का श्राद्ध 25 सितंबर शनिवार के दिन, 26 सितंबर को कोई श्राद्ध नहीं मनाया जाएगा। षष्ठी का श्राद्ध 27 सितंबर सोमवार के दिन, सप्तमी का श्राद्ध 28 सितंबर मंगलवार के दिन, अष्टमी का श्राद्ध 29 सितंबर बुधवार के दिन, नवमी का श्राद्ध 30 सितंबर गुरुवार के दिन, दशमी का श्राद्ध 1 अक्टूबर शुक्रवार के दिन, एकादशी का श्राद्ध 2 अक्टूबर शनिवार के दिन, द्वादशी का श्राद्ध 3 अक्टूबर रविवार के दिन और द्वादशी को ही सन्यासियों का श्राद्ध भी मनाया जाता है। त्रयोदशी का श्राद्ध 4 अक्टूबर सोमवार के दिन, चतुर्दशी का श्राद्ध 5 अक्टूबर मंगलवार के दिन और इसी दिन ही अल्प मृत्यु वालों का श्राद्ध भी किया जाता है। और अंतिम श्राद्ध अमावस्या का श्राद्ध 6 अक्टूबर बुधवार के दिन मनाया जाएगा। कुछ विशेष अन्य बातें: 26 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। चतुर्दशी तिथि को केवल शास्त्र, दुर्घटना आदि अल्प मृत्यु से मृतकों का श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु चाहे किसी अन्य तिथि में ही क्यों ना हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी के दिन ही मनाया जाता है। तो अब हम इस वीडियो में अंत में बात करेंगे कि श्राद्ध के दौरान किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों चल रहे पितृपक्ष में लोग अपने पितरों की संतुष्टि के लिए संयम पूर्वक विधि विधान से पितृयज्ञ करते हैं। इस दौरान कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान रखना आवश्यक है। जानकारों के अनुसार जो श्राद्ध करने के अधिकारी होते हैं उन्हें पूरे 15 दिनों तक पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान के बाद तर्पण करना चाहिए। साथ ही तेल, बटना आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्धकर्ता के लिए यह कुछ आवश्यक बातें हैं कि उन्हें दानतुन करना, पान खाना, तेल लगाना, भोजन करना, स्त्री प्रसंग, औषध सेवन और दूसरे का अन्न ये 7 श्राद्धकर्ता के लिए वर्जित बताया गया है। समस्त लक्षणों से संपन्न, विद्या, शील व सद्गुणों से संपन्न और 3 पुरुषों से विख्यात सद्गुणों से श्राद्ध संपन्न करे। मनुष्य जिस अन्न को स्वयं भोजन करता है उसी अन्न से पितृ और देवता भी तृप्त होते हैं। पकाया हुआ या बिना पकाया हुआ अन्न प्रदान करके पुत्र अपने पितृ को तृप्त करते हैं। गौग्रास के लिए मंडल के बाहर पश्चिम की ओर गोमयः नमः पढ़ते हुए सव्य होकर गाय के लिए भोजन पत्ते पर देना चाहिए। कुत्ते के लिए जनेऊ को कंठी कर रोटी देनी चाहिए। कौवे के लिए अपसभ्य होकर रोटी देनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।